राम राम भक्तों, आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है। रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है। सुंदरकांड रामचरितमानस का सबसे सुंदर और प्रमुख कांड है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के द्वारा संदेश देते हैं कि भक्त को सदैव ज्ञान, भक्ति और कर्म से युक्त होना चाहिए। जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म की समानता व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती है। सुंदरकांड के पाठ से मनोकामना की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी होती है। सुंदरकांड के पाठ से महावीर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा भी सरलता से प्राप्त होने लगती है। कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से पूर्व रामचरितमानस के चौथे कांड किष्किंधा कांड के अंतिम भाग का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपने साहस, बल और बुद्धि के द्वारा माता सीता जी की खोज की थी। यह अध्याय हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है और भक्तों को अच्छे कर्म करते हुए जीवन में सफल होने की प्रेरणा प्रदान करता है। सुंदरकांड एक भक्त की विजय का अध्याय है जो अपने प्रभु श्री राम की कृपा और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अति विस्तृत समुद्र को लांघने का चमत्कार करता है। कई भक्त प्रश्न करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। भक्तों, सुंदरकांड का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा जैसे शुभ अवसरों पर इसका पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। माना जाता है कि भगवान हनुमान जी ने मंगलवार को लंका में माता सीता जी की खोज की थी, इसलिए माता सीता जी ने वरदान दिया कि जो भी मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा उसे माता जी सीता जी की भी कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं। सर्वप्रथम आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और आय का एक नियमित स्रोत पैदा होता है। नौकरी के नए अवसर पैदा होते हैं। ये पाठ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और कानूनी मामलों में भी सहायता करता है। ये पाठ असाध्य रोगों को प्रभावी ढंग से ठीक करने में सक्षम है। सुंदरकांड का पाठ से करने से व्यक्ति के ग्रह दोष का दुष्प्रभाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आइए जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने की कौन सी 2 विधियां प्रचलित है। पहली, संपूर्ण पूजा विधि। इस विधि में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इस विधि से पाठ किसी पंडित के द्वारा ही पूर्ण कराया जाना उचित माना जाता है। दूसरी है सरल पूजा विधि। सुंदरकांड का पाठ करने की यह अत्यंत प्रचलित और सरल विधि है। इस विधि से निम्नलिखित प्रकार से पाठ किया जाता है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद लाल कपड़े पर श्री राम दरबार या हनुमान जी का फोटो लगाएं और उसके सामने बैठ जाएं और एक पात्र में जल, धूप, दीपक, फूल, चावल, मीठा प्रसाद, रोली और रामचरितमानस रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और रामचरितमानस पर तिलक लगाएं और पुष्प और मिठाई चढ़ाएं और जल छिड़कें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें और श्री विष्णु को 3 बार दोहराएं और अपना नाम और गोत्र बताएं। अपने काम में पूर्णता के लिए पूछें। जल को जमीन पर छोड़ दें और 3 बार श्री विष्णु का जाप करें। इसके बाद गणेश मंत्र का जाप करें और फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करें और फिर अपने पितृदेव का स्मरण करें। 3 बार भगवान राम का नाम लें और हनुमान जी के स्तुति मंत्र का जाप करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करें और दोहों के बीच में पाठ करते हुए भगवान राम का स्मरण करें। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, या मंगल भवन अमंगल हरि, रविधु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड का पाठ पूरा होने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान जी और राम जी की आरती करें। प्रसाद ग्रहण करें और सभी में बांट दें। तो भक्तों, आप भी सुंदरकांड का पाठ करें और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय सीताराम।